बार बार बंदन करूं, सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सब धाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जन आए। गुरुजी सुध लीजिए जन आए। अब विलम्ब जानी कीजिए, बाह पकड़ जन राय। गुरुजी बाह पकड़ जन राय। हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज का जो विषय है सद्गुरु को कैसे पहचानोगे। सद्गुरु की भी परीक्षा ली जानी चाहिए। सद्गुरु की भी परीक्षा ली जानी चाहिए। हिंसा और हंसनी यह अहम नहीं है। सद्गुरु ही बोध करा देता है कि जो गुरु कर रहे हो उसकी परीक्षा तो लो, वह गुरु करने लायक है भी या नहीं। हिंसा और हंसनी यह बड़ा अजीब प्रश्न है। सद्गुरु की परीक्षा हम कैसे ले सकते हैं। स्वामी जी ने, अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने महान ग्रंथ स्वर वेद में क्या इसकी चर्चा की है। यह बहुत बड़ा विषय है और बहुत बड़ा वेद है कि एक शिष्य जो है गुरु की परीक्षा लेता है। अभी तक तो आपने सुना था कि शिष्य जो है, शिष्य की परीक्षा गुरु लेता है, सद्गुरु लेता है। हिंसा और हंसनी अब यहाँ पर आज सद्गुरु की परीक्षा ली जाएगी। हिंसा और हंसनी आपको बूझना होगा कि इसमें से कौन गुरु है जो आपको ईश्वर की प्राप्ति करा दे। हिंसा और हंसनी ऐसा प्रश्न कोई नहीं करता। सब यही कहते हैं कि गुरु के जो वचन हैं उसको मान लो। हर जगह यही कहा जाता है, लेकिन आज उस गुरु की महिमा ही है कि आज जो हमने गुरु किया है उस गुरु का परीक्षा तो लेंगे ही।
ए हंसनी, आपको भी बड़ा टेढ़ा लगता होगा। यह क्या बात कर रहे हैं? गुरु की परीक्षा, और वो भी सदगुरु की परीक्षा। कैसा बेवकूफ आदमी होगा जो गुरु की परीक्षा लेने चलता है। खुद तो ज्ञान है नहीं और गुरु की परीक्षा लेगा। कैसा यह जो है बात है। लेकिन नहीं, आज तो सदगुरु की परीक्षा ली जाएगी। आज श्री गुरु की परीक्षा ली जाएगी। वह गुरु की परीक्षा नहीं लोगे जिसको तुम जीवन अर्पण करना चाहती हो। यह कैसी मूर्खता है हिंसा और हंसनी। हम जो है पहले जमाने में जाते थे, मट्टी के बर्तन खरीदते थे। सबसे सस्ता सुविधाजनक मट्टी की बर्तन होती थी और सुंदर सुंदर होती थी। और हम जाते थे उस बर्तन को खरीदने के लिए, तो उस 2 पैसे या 1 पैसे में जो हंडिया मिलती थी या गगरी मिलती थी, उसको ठोक ठठार कर उसको देखते थे, यह सही है कि नहीं है। उसको बजाते थे, उसके ऊपर उंगली से चोट मारते थे। एक छोटा जो है कंकड़ी सी उसके ऊपर मारते थे। जब उसकी आवाज़ कुछ थोड़ी उसकी आवाज़ है, जब वह गगरी उसकी मटकी जब वो आवाज़ करती थी सुंदर सा, तो समझ जाते थे कि यह बर्तन सही है। यदि उस बर्तन में छेद है, उस बर्तन में दोष दुर्गुण है, तो उसमें से वह आवाज़ नहीं आती थी। आज तो यही हाल, जब तो तुम जीवन अर्पण करने जा रहे हो उस सत्ता को, उस महान सदगुरु को, कि जो है तो उसका बिना परीक्षा लिए तुम उसे कैसे सौंप सकते हो। क्या कभी आपने सोचा कि गुरु की भी परीक्षा ली जानी चाहिए? हिंसा और हंसनी, सदगुरु की परीक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। आप जो कर रहे हो क्या वह सही है? क्या वह सदगुरु सही है जो आपको उस मार्ग में जो ले जा रहा है, वहां तक परमात्मा तक पहुंचाने की उसमें क्षमता है या नहीं है? आप कैसे उसको जानोगे? आप कैसे उसको बूझोगे? यह बड़ा थोड़ा प्रश्न विचित्र सा है। संसार में कुछ भी चीज असंभव नहीं है। श्री गुरु नखमणि गनैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। श्री गुरु नखमणि गनैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। दलन मोह तम सुप्रकाशु दलन मोह तम सुप्रकाशु बड़े भाग्य उरा आवसु जासु। श्री गुरु नखमणि गनैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। दलन मोह तमा सुप्रकाशु
बड़े भाग्य उरा आवसु जासु। ये हिंसा और हंसनी जो हमारा जो जो ग्रंथ है रामचरितमानस, जिनकी चर्चा जो है पूरे संसार में है, वह कहता क्या है? श्री गुरु नखमणि गणैव जति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती दलना मोहतमा सुप्रकाशु बड़े भाग्य उरा आवसु जासु। हिंसा और हंसनी इस दोहे को आप समझ गए तो गुरु का पहचान कर लोगे। अब यहाँ भेद समझो। श्री गुरु नखमणि गणैव जति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती दलना मोहतमा सुप्रकाशु बड़े भाग्य उरा आवसु जासु। श्री गुरु के चरणों में, श्री गुरु के नखों में मणि का प्रकाश है, जिस मणि के प्रकाश में श्री गुरु नखमणि गणैव जति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। जो श्री गुरु के चरणों में, नखों में सुमिरन करने से हृदय के अंदर दिव्य ज्योति का प्रकाश होता है। श्री गुरु नखमणि गणैव जति, जो मणि में जो ज्योति है, जो प्रकाश है, श्री गुरु नखमणि गणैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। उसको सुमिरन करने से हृदय में दिव्य ज्योति का प्रकाश होता है। दलना मोहतमा सुप्रकाशु, वह जो प्रकाश है दलना मोहतमा, वह मोह माया को दूर करता है। दलना उसको दल देता है, उसको रगड़ देता है, उसको समाप्त कर देता है, उसको मिटा देता है, उसको खत्म कर देता है। कौन? वह प्रकाश, दिव्य प्रकाश, दिव्य ज्योति। तो क्या होता है? दलना मोहतमा सुप्रकाशु बड़े भाग्य उरा आवसु जासु। वह बड़ा भाग्यशाली है जिसके हृदय में वह जो है श्री गुरु का प्रकाश आता है। ये हिंसा और हंसनी रामायण का पूरा सार इसी में है। देखो, जो चर्चा दो है, या तो हम जड़ की चर्चा करें या फिर चेतन की चर्चा करें। संसार में जो भी गुरु हैं वह सारे जड़ की चर्चा करते हैं, चेतन की चर्चा कोई नहीं करता। यहाँ पर चेतन की चर्चा होगी, यहाँ पर चेतन की चर्चा होगी। तो चेतन की चर्चा सुनने के लिए आपको थोड़ा चेतन होना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैं रामायण का जो यह दोहा है हमारा प्रिय में से प्रिय है। प्रकृति से उठने के लिए यह दोहा उत्तम है, महान है।
आपको समझने के लिए। अब यहाँ भेद बूझो। तुम जो गुरु की तुम चर्चा इसमें हुआ है, जो रामायण में इस गुरु को श्री गुरु कहा गया है। सबके लिए गुरु को आगे श्री नहीं लगाया, यहाँ रामायण में श्री गुरु कहा। ये भेद को समझो। यह जो है गुरु की चर्चा को 3 दिन में खत्म करेंगे, क्योंकि एक दिन में यह समझ में नहीं आएगी। देखो, वैसे तो गुरु की चर्चा, गुरु की पहचान हम जुगों जुगों तक करते चले आ रहे हैं, और अभी भी गुरु की ही चर्चा हो रही है, और दुनिया फिर भी झामर झूमर में फंसता चला जा रहा है। अब तुम्हें झामर झूमर में नहीं फंसना पड़ेगा, क्योंकि वह सदगुरु चाहता है आप सच्चे गुरु की खोज करो। ये हिंसा और हंसनी वह कौन गुरु है जिसके के जो है चरणों में, नखों में मणि जैसा प्रकाश है, और जिसको सुमिरन करने से हृदय के अंदर दिव्य ज्योति का उदय होता है, और वह बड़ा ही भाग्यशाली है जिसके हृदय में वह दिव्य प्रकाश आता है। ये हिंसा और हंसनी, आज तुम्हें जो तुम गुरु किए हो, जिस गुरु के उमंग में तुम घूम रहे हो, आज उस गुरु का परीक्षा लेना ही है, और आपको लेना ही होगा। नहीं तो वह गुरु कहीं आपको अंधकार में तो नहीं ले जा रहा। आप आंख बंद करके तो गुरु नहीं कर लिए। वह गुरु सही है या नहीं सही है, क्या आपको इसका बोध है? आज पूरे विश्व में गुरुओं की बाढ़ है, सद्गुरुओं की बाढ़ है, और श्री गुरु की बाढ़ है। ये हिंसा और हंसनी हम तो बाणी से नहीं कह सकते। श्री गुरु बहुवचन नहीं हो सकता। सद्गुरु का जो सच्चा गुरु है वह तो एक ही होता है। एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार। एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश माड़ी भने, कहीं आत्म उर्धार। एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश वाणी भने, कहीं आत्म उर्धार। ये हिंसा और हंसनी जिस ट्रेन में बैठे हो, उस ट्रेन की जांच पड़ताल किया। जिस गुरु के मार्ग में तुम चल रहे हो, तुम उसकी कुछ जांच पड़ताल किया कि यह जो है कहाँ ले जाएगा। हम जिस आशा में हैं, एक गुरु तीना लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश वाणी भने, कहीं आत्म उर्धार। यह हिंसा और हंसनी यह तो मृत्युलोक है। इस मृत्युलोक में तो सारे काल के जीव हैं। यहाँ सदगुरु तुम्हें कैसे मिलेगा? यह तो बड़ी भेद की बात है, और आपको सदगुरु तो मिलना ही पड़ेगा। यहाँ जो भी आया है वह जाएगा। आया है सो जाएगा,
राजा रंग फकीर, चले अनेको ही गए, धीर वीर गंभीर। यह गुरु कहाँ मिलेगा? स्वामी जी ने क्या लिखा? जगयानी त्यमा या विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा, सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्मा वासना पासा, तीन लोकाया मृत नीरवाना, परम पुरुष तन विज्ञाना, निज घर वासा परम सुख होई, जरा मरण दुखा आवन कोई। हिंसा और हंसनी आज तो गुरु की पहचान करनी ही होगी, क्योंकि हम जिस गुरु के रास्ते पर चल रहे हैं, क्या वह जो है सही है? कैसे पहचानोगी? क्या आज विश्व की जितनी भी गुरु हैं अपनी पहचान बताते हैं? हिंसा और हंसनी सारे गुरु तो अपने को छुपा कर रखते हैं। हंसनी वह कौन है जिसके चरणों में मणि का प्रकाश है, जिसके नखों में मणि का प्रकाश है, जो हृदय में बड़े भाग्य से आता है और मोह माया को नाश करता है। ऐसा सदगुरु, ऐसा श्री गुरु कौन है? क्या वह आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज हैं, या जितने नामी ग्रामी आप सुने हो, जिनकी टीवी में चर्चा प्रतिदिन होती है, हर पल होती है, क्या वह सही हैं? यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्नों को आप छुपा नहीं सकती। मेरी बातों को बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन लगने दो, हमारी वाणी तो स्वतंत्र है, मैं किसी के अधीन नहीं रहने वाला। आज तो हम गुरु की परीक्षा लेंगे ही, और लेना भी चाहिए। तुम उस रास्ते पर अपना जीवन देने को तैयार हो? स्वामी जी लिख रहे हैं, जीवन डोरी दो सद्गुरु को, सकलाया सबिसराई हो, गुरु सेवा धर्म बड़वाई हो, गुरु सेवा धर्म बड़वाई। गुरु आदेशा राखउरयंतरा, तर्क वितर्क मिटाई हो, गुरु सेवा धर्म बड़वाई हो, गुरु सेवा धर्म बड़वाई। हिंसा और हंसनी वह गुरु ने, चाहे जो भी हो, आज सदगुरु के साथ तो युद्ध होगा ही। आज जो है गुरु हर पल शिष्य की परीक्षा लेता है। वह सदगुरु, वह श्री गुरु जो है शिष्य की परीक्षा हर पल लेता है, और तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तुम्हें सीधा सीधा कह देता है कि जो है उसकी बात मानो, जो कहता है वह करो। जीवन डोरी दो सद्गुरु को,
सकलया सबिसराई हो गुरु सेवा धर्म बड़वाई। हिंसा और हंसनी आज विश्व के अंदर उन सारे गुरुओं को चैलेंज करता हूं और करूंगा भी। क्या तुम वास्तव में हमारी परीक्षा तो बहुत लिया, अब हम आपकी परीक्षा लेंगे। क्या आप सच्चे गुरु हो? हिंसा और हंसनी, थोड़ा इसमें अभिमान झलकता है, लेकिन यह तो उस ईश्वर को पाने के लिए आपको सजग तो होना ही पड़ेगा। क्या यह जो हम जिस गुरु के पीछे भाग रहे हैं, क्या वह सच्चा गुरु है? कभी इसकी आपने पहचान की? आपने कभी सोचा? हंसनी और हंसा, यहाँ तो यही बताया जाता, गुरु के बारे में कुछ भी नहीं। चुपचाप आंखें बंद करो और जो कहता है करते चले जाओ। गुरु सेवा धर्म बड़ भाई हो, गुरु सेवा धर्म बड़ भाई। गुरुआदेशा राखऊ रयंतारा, तर कवितर कमिटाई हो गुरु सेवा धर्म बड़वाई। गुरु सेवा धर्म बड़वाई। गुरु आदेशा राख उरयंतारा, तर कवितर कमिटाई हो गुरु सेवा धर्म बड़वाई। हिंसा और हंसनी, आज तो सदगुरु को, श्री गुरु को, संसार के गुरुओं को बांधने की जरूरत है। उनको कटघरे में खड़े करने की जरूरत है। उनको आज सोचने की जरूरत है, क्या यह गुरु सही है जो मुझे उस मुक्ति तक पहुंचा देगा जिसकी चर्चा कबीर साहब ने की है? कबीर साहब ने क्या किया है? हंसा जीवत ही करवासा, अवधू जीवत ही करवासा। जीवत बूझो जीवत समझो, जीवत करो निवासा, अवधू जीवत ही करो आशा। अब मिली है तब हूँ मिली है, नाही तो जम पूर्वाशा, अवधू जीवत ही करवासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, छूटे न गर्भतरासा, अवधू जीवत ही करवासा, अवधू जीवत ही करवासा। तन छूटे जीवा मिलन कहतु है, यह सब झूठी आशा, अवधू यह सब झूठी आशा। तन छूटे जीवा मिलन कहतु है,
यह सब झूठी आशा, अवधू जीवत ही करवासा। हिंसा और हंसनी जो गुरु करे हो, क्या वह जीते जी तुम्हें उस धाम में पहुंचा सकता है? इसकी परीक्षा तो ली जानी चाहिए, और यह हमारा काम है, शिष्य का काम है कि वह उसकी परीक्षा ले। आज तो गुरु अपनी बात कहता है, लेकिन नहीं, आज हम लोग गुरु की परीक्षा लेकर के ही रहेंगे और नहीं छोड़ेंगे। आज सदगुरु को कटघरे में खड़े करना ही है। क्यों भाई? आप सबकी परीक्षा लेते हो और अपने लिए, तुम्हारे लिए कोई परीक्षा ही नहीं। हम तो अज्ञानी जीव हैं, आपको कैसे पहचानेंगे? आपकी परीक्षा कैसे लेंगे? आप ही बताओ। ये हिंसा और हंसनी जब हमें सही लगेगा तब हम आपको गुरु करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे। क्यों करूं भाई? यह जीवन हमारा जैसे चल रहा है, संसार में इतना अच्छा अच्छा सब कुछ चीजें हैं, भोग विलास है, सुख है, घर संसार है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, सब कुछ है, पुत्र है, नारी है, सब है। और आप कहते हो कि नहीं, यह सब, यह सब माया के जोरा, आवत संगना जातु पग थोरा, बीच ही मेरा पन कहे, क्यों परली भोरा। ये सदगुरु गुरुदेव, आप माफ तो करना ही होगा। हम लोग तो अज्ञानी जीव हैं, हम आपको कैसे जानेंगे कि आप सही हो? इसका ज्ञान हमें कौन देगा? तो आप सदगुरु है, आपको देना पड़ेगा। तो अब जो है सदगुरुओं को लाइन में खड़ी करो और उनका परीक्षा लो। हिंसा और हंसनी यह परीक्षा हमारा है, हम अज्ञानी जीव हैं। यह सदगुरु क्या कहता है? अगमधारे गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटीगा गनमुख जाई। अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटीगा गनमुख जाही। सुमिरन शीसवा दुख गए, सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन शीसवा कामना, पूरण सुमिरन सोय। हिंसा और हंसनी, आज तो गुरु को पहचानना पड़ेगा, गुरु की परीक्षा लेनी पड़ेगी, गुरु का इम्तिहान लेना पड़ेगा, उसको नंबर देना पड़ेगा। आज नंबर हमारे पास है, आज नंबर आपके पास है। गुरु को आज परीक्षा देना ही होगा कि वह 100 में से 33 नंबर पर पास हो जाता है। क्या आपका गुरु को 33 नंबर दिया जाएगा, या 50 नंबर दोगे, या 60 नंबर दोगे, या 100 नंबर दोगे, या 100 नंबर दोगे? आज तो गुरु को पहचानना आपका काम है। मेरे संग जुड़ो। हिंसा और हंसनी जैसा, अब देखो यहां पर थोड़ा सा भेद तो है। हमारी कैसे हिम्मत हो गई कि हम सदगुरु की परीक्षा लेंगे? ये हंसनी, यह मेरी वाणी आपको गलत लग सकती होगी। पूरा संसार के गुरुओं को मैं माफी मांगता हूं, लेकिन चैलेंज तो है, परीक्षा तो देना ही पड़ेगा, तभी हम आपकी बात मानेंगे। हम क्यों पढ़े भाई? यहाँ भेद को बूझो। आज सदगुरु को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत है।
उसको समझने की जरूरत है। हिंसा और हंसनी जो सदगुरु है वह कहता है, अगमाधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटीगा गगनमुख जाई। मैं कैसे वह गगनमुख में उलटने की बात करता है? हम क्यों उल्टूं भाई? हमें तो प्रकृति में सब सामने दिख रहा है, उसको हमें भुलवा दे रहा है। कहता कि नहीं, इधर चलो, सुख यहां है। वह सदगुरु स्वरवेद में क्या कहता है? जामे तुम सुखा जानते, सो है दुख का रूप। जामे तुम सुखा जानते, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। हिंसा और हंसनी सदगुरु कहता है, वह गुरु कहता है। अभी उसे सदगुरु नहीं कहेंगे, श्री गुरु नहीं कहेंगे, क्योंकि आज तो वह परीक्षा की घड़ी में है। आज तो वह परीक्षा देने वाला है और हम लोग उसको परीक्षा लेने वाले हैं। हिंसा और हंसनी आप थोड़ा हंसोगी भी, लेकिन नहीं, सदगुरु की परीक्षा तो लेनी ही पड़ेगी। वह प्रतिदिन हमारी परीक्षा लेता है, हर पल लेता है और हमारे लिए कभी परीक्षा का मौका नहीं देता। पूरे विश्व के जितने गुरु हैं आज उनको परीक्षा देनी पड़ेगी कि आप श्री गुरु हो कि नहीं, सदगुरु हो कि नहीं। तुम उसमें उस जो है संसार में से पार जो सुख की चर्चा करते हो वह तुम दोगे या नहीं दोगे? आज सदगुरु को तुम कहना पड़ेगा, उसे आप नहीं कहेंगे और 3 दिन तक नहीं कहेंगे और 3 दिन में उसका परीक्षण कर ही लेंगे। हिंसा और हंसनी बड़ा विचित्र प्रश्न है। अब तो तुम्हें यह YouTube को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सदगुरु की परीक्षा की बात चल रही है। वह सदगुरु जो तुम्हें अमर लोक पहुंचाने की बात करता है। हिंसा और हंसनी अमर लोक की बात तो सभी करते हैं, स्वर्ग की बात तो सभी करते हैं, लेकिन अभी सारे गुरुओं को स्वर्ग की परीक्षा देनी होगी और वह इसी माध्यम से उसका परीक्षा हमें लेना होगा। हिंसा और हंसनी आज तो वाणी को यही विराम करता हूं, क्योंकि उस सदगुरु की चर्चा तो देखो करना ही होगा। सदगुरु को पहचानना तो होगा कि यह सही है कि गलत है। तुम कैसे पहचानोगे? आज हमारे पास प्रश्न पत्र तैयार है और उस सदगुरु से ही पूछेंगे जिसकी हमने ज्ञान लेना है वह सही है या गलत है। वह कहता है, गुरु की चारानिया में 68 तीरथ, गावेला वेद वा पुराना हो, गावेला वेद वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। हिंसा और हंसनी हमको तो सदगुरु ने कहा कि दूर नहीं जाना। हे गुरुदेव, हे सदगुरुदेव, यह आज तो बड़ा मुश्किल है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। आज आपकी परीक्षा होनी है, मुझे माफ करना। वह ज्ञान तो चाहिए, मैं कैसे आपकी परीक्षा ले सकता हूं? आप सच्चे गुरु हो या नहीं?
आप जो है वहां तक पहुंचाओगे या नहीं पहुंचाओगे, लेकिन सद्गुरुदेव आपको तो माफ करना ही होगा और परीक्षा में पास होना ही होगा। क्योंकि आपको तो देखो, हम अपना जीवन डोरी आपके हाथ में सौंपूंगा, लेकिन आपको परीक्षा में पास होना पड़ेगा। कैसे मैं विश्वास करूं? हम तो अज्ञानी जीव हैं। आप ही कहते हो, यदि होता मुझ में ज्ञान प्रभुआ, धारे क्या मुख फिरते। तो ये हे सद्गुरुदेव, आज आपको परीक्षा देना होगा और परीक्षा अभी सारे शिष्य लोग लेंगे। सब आपको देखेंगे कि आपके चरणों में क्या वह प्रकाश है जिसके प्रकाश में हमारा हृदय ज्योति से जगमगा जाए, हमें जो है मोह का नाश हो जाए और हम जीते जी उस ज्ञान को पा जाएं जिसमें आनंद ही आनंद है। हे गुरुदेव, आपको परीक्षा तो देना ही पड़ेगा, हमें समझाना पड़ेगा कि आप ही सही गुरु हो। हम क्यों करें भाई? आप कहते हो चेतना को उलट दो। यह चेतना उलटना फलटना हमें नहीं मालूम। हमें तो ये मालूम है, हमारी पत्नी है, हमारे बच्ची हैं, हमारे घर है, हमारे पिता हैं, हमारे माता है, हमारा नौकरी है, हमारा रोजगार है, हमारा बिजनेस है, हमारा किसानी है। बस वही ठीक है। यह सब अपने आप ही हो रहा है। आप छुप गए और हम लोगों को परेशानी में डाल दिया। मैं नहीं करता आपकी पूजा। मैं क्यों करूं? पहले आपको परखूंगा, पहले आपको परखूंगा आप सही हो या नहीं। अब तो ये युद्ध चलेगा ही, और जब तक मैं परीक्षा में पास नहीं कर दूं आपको, मैं क्यों करूं? हिंसा और हंसनी अद्भुत मार्ग, जोग विहंगामा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। हे सदगुरु, आपने तो यह बात कह दी, यह हमारे लिए कह दिया, लेकिन आपकी तो ये मजबूरी है कि आप कहोगे नहीं कि इसका परीक्षा ले लो। क्यों? आप कैसे कहोगे? आप कहोगे नहीं कि मेरी भी परीक्षा लो। लेकिन आज कितने गुरु हैं जो कहते हैं कि मेरी परीक्षा लो? कोई गुरु नहीं है। वह कहता है कि जो मैं कहता हूं वही सही है। आज ऐसा नहीं चलेगा। आज आपको परीक्षा देनी ही होगी और मैं समझूंगा, विचार करूंगा कि आप सही हो या नहीं। क्या आपके जो श्री गुरु नाखमणि गणैव ज्योति, सुमिरत दिव्या दृष्टि होती, दलना महतमा सो सुप्रकाशु, बड़े भाग्यवुरा आवसु जासु। और वहां कहा है जो हनुमान चालीसा में क्या आ रहा है, श्री गुरु चरण सा रोजा राजा, निज मान मुकर सुधार, बरणे रघुबरा विमल जसा, जो दायक फल चार। हिंसा और हंसनी, आज यहां भेद को बूझो।
श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मन मुकर सुधार। वरणे रघुबर विमल जसा, जो दायक फल चार। हिंसा और हंसनी जो है, अब यहाँ भेद को बूझो। भगवान श्री राम कहते हैं जिनका जस तीनों लोकों में है। वरणे रघुबर विमल जसा, जो दायक फल चार। वह कहते हैं श्री गुरु की कमलव चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। हिंसा और हंसनी, क्या यह सही है? क्या वह श्री गुरु वही है? आज तो हम लोग नहीं लेंगे तो फिर कल तो बहुत दूर हो जाएगी। सदगुरु हमें कहता है जीवन अल्प है और तुम यह ज्ञान ले लो। और हम लोग कभी ये नहीं कहते कि आप सही हो कि नहीं सही हो। परीक्षा तो लेना पड़ेगा और परीक्षा लेना भी चाहिए, तभी गुरु करना चाहिए। वह गुरु क्या कहता है? पानी पियो छानी के, गुरु करो जानी के। हिंसा और हंसनी, जितनी भी शास्त्र पढ़ो वहां कहीं पर भी यह सदगुरु बहुत ही चालाक है। यह भेद को बूझो। यह जन्म जन्म की बात करता है कि मैं हर जन्म जन्म की आता हूं, हर युग में आता हूं। आज इसको कटघरे में खड़ा करना होगा। हे गुरुदेव, जो तुम सच्चे गुरु हो तो माफ तो करना होगा। हम लोग तो अज्ञानी जीव हैं, आपको कैसे पहचानेंगे? इसका उपाय भी आपने ही देना होगा, क्योंकि हम लोग अज्ञानी हैं तो बूझना तो पड़ेगा। आज हमारी वाणी सभी को थोड़ा बुरा लगेगा, थोड़ा खटकता होगा, लेकिन बात तो सही है। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मन पुंसक जान। आत्माय अपने कर्म बासा, विविधादि हनिर्माण। हे गुरुदेव, आप तो माफ करो। माफ करना ही होगा, क्योंकि हम लोग अज्ञानी जीव हैं। लेकिन इसमें कोई समझौता नहीं कि मैं आपकी परीक्षा न लूं। प्रश्न पेपर भी आपको ही बनाना है। मैं जो कर रहा हूं सही है कि नहीं है, वह प्रश्न पत्र आप ही दीजिए और आप ही परीक्षा भी दीजिए। यहाँ पर कोई समझौता नहीं है। शिष्य और गुरु की लड़ाई तो चलती रही है, जुगों जुगों से रही है। इस युग में भी हम लोग आपसे लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि आपको वह श्री गुरु की परीक्षा देनी है, जिसमें उसके चरणों में ध्यान करने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। क्या कहीं पर है स्वरवेद में, या कहीं और से लेना होगा? आज तो गुरु की परीक्षा है। हिंसा और हंसनी, ज्यादा गुरु के साथ नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन नहीं, हम लोग तो लड़ेंगे। देखो क्या होगा, मृत्यु से इस संसार में अधिक कुछ होना है नहीं। और सदगुरु के साथ हथियार से लड़ना नहीं है। हम तो बौद्धिक स्तर पर लड़ेंगे और बुद्धि से उसे जाना नहीं जा सकता। मन वहां जाता नहीं, वहां चांद नहीं है, वहां सूरज नहीं है, वहां धरती नहीं है, वहां आकाश नहीं है, वहां हम जा नहीं सकते। तो ऐसा ज्ञान हमें क्या करना? लेकिन एक बात तो वह भी कहता है, अतिआधीना होय जो कोई, ताको दे बल खाई।
हंसा लोक हमारी यही हो, ताते अमृता फल तुम पई हो। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावी कोई, अति आधीना होय जो कोई, ताको दे बलकाई। तो ये हंसा और हंसनी आज दो ही दोहा में आया, जिसमें कहा गया कि उस जो गुरु आप करोगे, उस गुरु के चरणों में मणि जैसा प्रकाश होता है, जो मोह को नाश कर देता है, मिटा देता है, समाप्त कर देता है। और वह बड़ा भाग्यशाली है जिसके हृदय में वह दिव्य प्रकाश आता है। और दूसरी जो है, भगवान श्री राम कहते हैं कि गुरु के कमल व चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। तो हिंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम करता हूँ, लेकिन सदगुरु से प्रार्थना है कि आपको परीक्षा तो देना ही होगा। मैं क्यों करूं? इसमें कोई समझौता नहीं। हम लोग अज्ञानी जीव है, आप तो चेतन लोक के मालिक हो और जड़ लोक के भी मालिक हो, लेकिन हम आज आपके साथ जड़ के साथ ही लड़ेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक बोध नहीं हो जाता। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।